ध्यान समझिए। अब सब आदमी का नजर जो है ना तो सवाल पर और बोर्ड पर आना चाहिए। सवाल क्या कर रहा है इस पर रहना चाहिए और बोर्ड पर हम क्या कर रहे हैं। अब देखो तो चलिए देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। 4 का पहला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। अब देखो क्या कर रहा है, मान लीजिए वायुयान तो कभी नीचे में होगा। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, वायुयान है। देखो वायुयान जो उड़ रहा है, मान लीजिए तो वायुयान ऐसे करके जाता है, ऐसे करके सीधा ऐसे ऊपर उठता है ना। मान लीजिए वायुयान यहाँ है और ये इस दिशा में ऐसे करके चला है, मान लो यहाँ आ गया। ध्यान सुनिए, वायुयान इसमें क्या है, इसमें फिगर बनाना आपको बढ़िया आना चाहिए। फिगर मतलब क्या, जैसे जैसे कह रहा है उसे बना देंगे, आपने बताती जाएगा। इसमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया हुआ है। तो वायुयान मान लीजिए यहाँ था और चला आया यहाँ पर और कह रहा है देखो इसमें क्षैतिज तल के साथ कितना कोण आता है, 30 डिग्री। क्षैतिज तल मतलब क्या हो गया, बोलो ये वाला कोण हुआ, हम उसे पहले पार देते हैं। ये वाला कोण हुआ, बताओ नहीं वाला नीचे वाला, इस कोण का मान दे दिया 30 डिग्री। फिर समझिए एक वायुयान है जो क्षैतिज तल के साथ, क्षैतिज मतलब ये हो गया, हम बताया कि जो सोया हुआ लैंड रहेगा, इसके साथ क्या करता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। ये उड़ रहा है, ठीक है। जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। अब जमीन से कितना ऊपर चला जाता है, ये 184 मीटर। जमीन से उड़ता हुआ एक वायुयान के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है ना। ये दिया हुआ, करने का मतलब यहाँ से 184 मीटर। इसमें निकालने के लिए करा है जमीन से वायुयान की ऊंचाई। देखो जमीन यहाँ है और वायुयान यहाँ है, इसकी ऊंचाई निकालना है। अब यहाँ समझिए त्रिभुज, समझे कैसे बनाए हम, देखो दोबारा समझ लीजिए। एक वायुयान यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ से उड़ना शुरू करता है, ऊपर की तरफ ही उड़ेगा, ऐसे करके सीधा हेलीकॉप्टर की तरह नहीं उड़ जाता है। यहाँ से उड़ना शुरू करता है और ये करा जमीन के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है। बनाइए 30 डिग्री और वो कितना दूर जाता है, 184 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ था और यहाँ आ गया। अब आपको करा इसमें निकालने के लिए वो जमीन से कितना ऊंचाई पर है। जमीन तो यहाँ है, ये पूरा क्या है, जमीने है। यहाँ से उसका मतलब ऊंचाई निकालने के लिए करा है। अब त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज है ना, बी सी करा कितना ऊंचाई पर है, ये ए सी निकालना है। बोलो पहले क्या चीज निकालने के लिए कर रहा है, कपड़ा नहीं से धो देबे, हमर कपड़ा धो ना कपड़ा से सुनो बताते हैं। देखो हम कल बोल दिए थे कि सबसे पहले त्रिभुज बनाना चाहिए, त्रिभुज यहाँ बना लिए। अब उसमें देखो क्या चीज पूछ रहा है, आपको यहाँ से देखना पड़ेगा ना, यहाँ से मतलब ये निकालने के लिए करा, मतलब ये क्या चीज है, हाँ बुझ गई हम। बोलो ये क्या चीज है, लंब, और क्या चीज दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, कर्ण। तो लंब और कर्ण का समझो बात है, तो कौन सूत्र लगाएंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको मतलब लिखना पड़ेगा कि माना कि कोई हवाई जहाज बी से उड़ता हुआ ए पर पहुंचता है, ये लिखना पड़ेगा। इसमें क्या कर रहा है क्वेश्चन में, बी से उड़ता हुआ ए पर पहुंचता है और 184 मीटर दूरी तय करता है। फिर लिखेंगे क्षैतिज के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। ये नहीं लिखेगा तो नंबर कट जाएगा, हंसी मजाक इसमें नहीं होना चाहिए। आप लोग ठीक है समझ गया कि कैसे सवाल इसमें बनाएंगे हम, आप कैसे कौन सूत्र लगाएंगे, लेकिन आपको भाषा भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, एक हवाई जहाज बी से उड़ता हुआ ए पर पहुंचता है और कितना दूर जाता है, 84, और क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाता है, 30 डिग्री। इस बात को आपको लिखना आना चाहिए। लिखेंगे यहाँ पर हम, माना कि एक
जो भी है, वायुयान है या हवाई जहाज है, कुछ लिख सकते हैं। जवाब सवाल में जो रहेगा हवाई जहाज बी से ये तक ए तक 184 मीटर दूरी तय करता है। दूरी तय करता है और बी पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। है ना? दोबारा समझ लीजिए। देखो सवाल में वही कह रहा है, वही चीज हम लिख दिया। हम बी से उड़ना शुरू करता है, ए पर पहुंचता है, कितना जाता है 184 किलोमीटर, और बी पर कितना बनाता है 30 डिग्री। अब आप ही लोग कौन सूत्र लगाएंगे? तो क्या लिखेंगे? साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। यहाँ पर लिख दीजिए, लिखना है तब लंब बट्टा कर्ण। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2 बराबर लंब का मान कितना है? AC है ना? कर्ण का मान कितना दिया है? 184। अब बोलो कैसे करेंगे? 2 गुने AC बराबर 84। यहाँ पर AC बराबर क्या हो जाएगा? 84/2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 92 मीटर। सवाल बनाना आसान है, बस इसमें क्या है, फिगर बनाना कर थोड़ा मुश्किल है कि कहाँ से है, कैसे जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब इनके खत्म हो गया। रुक जाओ। बनाएंगे वीडियो जरूर, सब बदलेंगे ना। ये सब जा रहा है ना लेबर सब, इसको तोड़ के ई रूम में बढ़िया से बनाएंगे, नीचे में ठीक ठाक करके। डिजिटल तो नहीं लगाएंगे, इसमें 1 लाख रुपया लगता है। 1 लाख 2 बीट के रूम में कभी पड़ेगा? इसमें नहीं हटेगा। हमको जो ई ब्लॉक तोड़ देबे हैं, वो वाला खींच देबे लाइन बोल रे पूरा पता होता दे। एई में हां ई दवाल पूरा रूम लगत है वो, मतलब तो अच्छा कर दिया। तो वो रूम तो बनाएंगे, ये वाला बना लेबा तो ये तो सुगर वाला रूम है ना, हैं? जानवर वाला रूम सब है। चल ला तो हमको ई ब्लॉक तोड़ देबे। नहीं बनेगा, ये सब खाली कर देगा ना तब बनाएंगे। अभी तोड़ देंगे तो कहाँ ये सब रहेगा? और मिलते हां मेन बात आते हैं देखो हम जरूर सवाल सिखा देंगे, अगर ध्यान से आप लोग देखेंगे तो जरूर सवाल सिखा देंगे हम। इतना हम मैथ में गारंटी लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट में हम थोड़ा नहीं गारंटी ले सकते हैं, है ना, लेकिन इस सब्जेक्ट में हम गारंटी ले सकते हैं। कल इसलिए थोड़ा कम पढ़ा है कि हमको नया चैप्टर शुरू करना था, बार बार एक ही बात को बोलना पड़ता था। अब देखो लास्ट में कैसे पढ़ाते हैं, खुद ही की तरह, है ना। चलिए देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसे फोटो एडिट करना पड़ेगा वीडियो में। चलिए देखिए 4 का दूसरा सवाल देखिए क्या कर रहा है। सवाल 4 के दूसरा में एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। अब देखो पतंग कभी भी उड़ता है, सुनो, तो पतंग सीधा नहीं रहता है, ध्यान रखना। पतंग क्या होता है? टेढ़ा होता है। तो मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पकड़ा हुआ है ना, ये पतंग ऐसे करके उड़ा रहा है, यहाँ पतंग हो गया। तो पतंग की डोरी दिया हुआ है 100 मीटर, ये हो जाएगा 100 मीटर। आपको पहले इमेजिंग करना पड़ेगा दिमाग में, किस तरह का फिगर बन सकता है। अगला है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, सरल रेखा मतलब क्या? डोरी क्या करे? सीधा हो। डोरी क्या करे? सीधा हो। एवं भूतल के साथ थीटा कोण आता है। अब भूतल मतलब क्या होता है? नीचे पृथ्वी के साथ। ये पृथ्वी के साथ कितना कोण बनाता है? थीटा। मान लीजिए यहाँ पर क्या बनाता है? ये थीटा। इस प्रकार बनाती है कि साइन थीटा बराबर दिया 8/15। आपको दिया है प्रश्न में, ये प्रश्न से दिया है साइन थीटा बराबर 8/15। ध्यान समझना, साइन थीटा का मान आपको दे दिया है। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई, भूतल मतलब क्या? पृथ्वी से यहाँ से इस पतंग की कारा कितनी ऊंचाई होगा,
यहाँ लिख दीजिए ए बी बी सी। सी। देखो इसमें क्या लिखेंगे, माना कि बी ए पतंग की डोरी है, या माना कि पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है जो भूतल के साथ थीटा कोण बनाता है। सवाल में भी कहा थीटा, इसलिए हम थीटा लिख देंगे, है ना। बात समझ में आया? बताओ क्या लिखेंगे। माना कि ए बी ए बी या बी ए बराबर 100 मीटर पतंग की डोरी है, पतंग की डोरी है जो भूतल के साथ थीटा कोण बनाती है। समझ में आया? क्या लिखते हैं इसमें? उल्टा पुल्टा भेजोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नंबर लिखा रहना चाहिए। अब बताओ, इसमें आपको ये चीज दे दिया है और ये निकालने के लिए कहा है, बताओ क्या होगा, कौन सूत्र लगाएगा? रुक जाओ, चलो बाकी लोग बताओ तो। इतना लोग नहीं बोलने के लिए नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे। ये चीज दिया हुआ है और ये निकालना है। देखो पहले आप कहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, ये निकालने के लिए करा। तो ये क्या चीज है बोलो? इतना लोगों को लंब है, ठीक है, और ये क्या चीज है? कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। यहाँ पर लिख देंगे साइन, यहाँ पर थीटा है तो क्या लिख देंगे? थीटा। साइन थीटा और क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना? AC, कर्ण का मान कितना है? 100। अब देखो आपको प्रश्न में दिया है साइन थीटा का मान 8/15 और सवाल में आपको निकला AC बटा 100। इसका मतलब कि यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा, दोनों बराबर है ना। बराबर से पहले, बराबर के बाद भी दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए अतः 8/15 बराबर AC बटा 100। अब बताओ तो AC का मान कैसे निकालेगा? गुना को गुना कर देंगे। जब कोना को गुना कर देंगे यहाँ पर AC गुने 15 बराबर 800, या AC बराबर क्या हो जाएगा? 800/15। इसको काट कर देना अपना। बात समझ में आया? दोबारा समझना है तब। तो अभी कल करें, एगो पतंग उड़ रहा है, आपको बी से लेकर के ए तक उसका डोरी गया है, 100 मीटर का लंबा है ना। आपको ये इसका जमीन से कितना ऊंचा है, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है। आपको यहाँ से देखने के लिए कहा है, यहाँ थीटा दिया हुआ है, ये लंब निकालने के लिए कहा है और कर्ण आपके लिए दिया है। तो क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। साइन लगा दिए और सवाल में साइन थीटा का मान दिया है 8/15, आपको निकला AC बटा 100। यहाँ पर क्या करेंगे? दोनों को कोना को मतलब लिख देंगे बराबर करके, कोना को गुना करके मान निकल जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल देखिए, करा है 5वां के पहला सवाल। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार। ध्यान समझना, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है सीधा दीवार। यही मतलब दीवार है ना, कि दीवार क्या है? ऊर्ध्वाधर। तो पहले आप बना दो, सीधा दीवार ऐसे बनाएंगे ना। इसका नाम क्या लिखने के लिए करा है? नहीं देखो ना, AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। यहाँ पर कहीं पर A लिख देंगे और कहीं पर B लिख देंगे। आप यहाँ भी A लिख सकते हैं, यहाँ भी B लिख सकते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर। AB एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका B भाग भूमि के संपर्क में है। बताओ, अब B यहाँ होना चाहिए कि B यहाँ होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहा AC सीधी जमीन से C बिंदु पर टिकी हुई है। अब देखो AC सीधी लगा हुआ है, तो सीधी तो कभी सीधा नहीं लगेगा, इस पर सीधी भी कैसे लगेगा? टेढ़ा ही लगेगा। तो मान लो ये दीवार है, इसमें क्या कर देते हैं? ऐसे करके सीधी लगा देते हैं। और सीधी का नाम क्या? इधर भी लगा सकते हैं, किधर भी लगा सकता है। तो बोलो, यहाँ पर A है तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? C। और सवाल में भी कह रहा है C जो है जमीन से टिकी है, मतलब क्या? जमीन जहाँ होगा ना वहाँ पर आपको क्या होगा? C होगा। अब इसको मिला दीजिए, फिर कुछ बन गया। अब उसमें देखो क्या दिया हुआ है, ACB 60 डिग्री। बोलो ACB कहाँ लिखे हम? C पर। वेरी गुड, C पर कर दिए 60 डिग्री। उसके बाद देखिए फिर BC बराबर 3 मीटर। BC दिया हुआ है 3 मीटर। तो सीधी की लंबाई बताओ, तो सीधी इसमें कौन है? AB है। सीधी की AC है? AC। आपको AC निकालना है। हम इसमें अभी तक कुछ नहीं बताएंगे, ये चीज आपको दे दिया है और ये निकालने के लिए कह रहा है। बताओ क्या लगाए? कॉस थीटा। देखो कुछ समझ में आ गया, लेकिन इसमें लिखेगा क्या? इसमें लिखेंगे माना कि AB एक दीवार है ना, है ना, और AC क्या है? सीधी है, जो जमीन के साथ क्या करता है? 60 डिग्री कोण बनाता है। इसमें आपको जो दिखता है वही चीज लिख देना है। माना कि AB दीवार है
और AC सीधी है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। है ना। अब क्या बोले लगाने के लिए बोलो कॉस। क्या लगा दो आप cos 60 डिग्री। बोलो क्या लगाएंगे हम आधार बट्टा कर्ण। अब बोलो cos 60 का मान कितना होता है 1/2। आधार कितना है 3। कर्ण कितना है कुछ होता है AC नाम दे देते हैं। अब बताओ गुना करेंगे तो AC का मान क्या निकलेगा यही हो जाएगा 6 मीटर। मतलब क्या यहाँ लिख देंगे सीधी की लंबाई बराबर 6 मीटर। देखो आप लोग खुद बोला इसमें हम क्या किया हम चित्र बना दिए। चित्र अभी इसलिए बनाएंगे कि आपको सीखना पड़ेगा चित्र बनाना है ना। अब देखो हर सवाल में ये लिखेंगे भी नहीं हम बस बोल देंगे कैसे इसमें ये बना हुआ है। आप लोग खुद से अपना लिखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसका दूसरा सवाल क्या कर रहा है। देखो कर रहा है एक मजदूर सुनो दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है एक दीवार है और उस पर क्या लगा है सीढ़ी लगा है। चलिए देखिए दूसरा सवाल। पहले को दीवार खींच दीजिए और उस पर वो सीढ़ी लगा दीजिए। किसी तरफ ना कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या कर रहा है ये सुनो एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। ठीक है जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचा हुआ है। इसका मतलब क्या कर रहा है सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है दीवार के ऊपरी मतलब क्या शीर्ष तक पहुंचा हुआ है चोटी तक पहुंचा हुआ है। उसके बाद कर रहा है दीवार की ऊंचाई 15 मीटर। बोलो दीवार इसमें हम यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए ए है यहाँ पर बी है इसमें दीवार कौन है ए बी। इसमें कर रहा है दीवार की ऊंचाई कितना है 15 मीटर। यहाँ पर 15 मीटर कर दीजिए। ठीक है उसके बाद कर रहा है तथा सीढ़ी का भूतल के साथ बना कौन सा डिग्री। देखो सीढ़ी का आदेश कौन बताएगा। सीढ़ी का भूतल के साथ भूतल मतलब का जमीन के साथ कितना डिग्री बनाता है 60 डिग्री। तो बोलो 60 कहाँ रखेंगे हम ए के पास कि बी के पास कि सी के पास सी के पास। देखो इतना खुद समझ में आता है आप यहाँ पर लिख देंगे 60 डिग्री। उसके बाद कह रहा है सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक पहुंचने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी। मान लो मजदूर यहाँ चलना शुरू करता है चढ़ना शुरू करता है और यहाँ पहुंचता है ना। तो कह रहा है यहाँ जो चला तो कितना दूरी तय किया बताओ। तो इधर से बताओ क्या चीज निकालने के लिए कह रहा है ए बी निकालने के लिए कह रहा है कि बी सी का निकालने के लिए कि AC का निकालने के लिए AC। ठीक है अब बताओ कौन सूत्र लगाएगा बताओ। नहीं रुको हाँ वेरी गुड कॉस लगाएगा। क्यों यहाँ से नहीं गलती बोल दिया। तो तुमको यहाँ से देखना है बताओ यहाँ से देखना है तो क्या चीज दिया है बताओ ये क्या चीज है। इधर से बोलो यहाँ से देखना है कि क्या चीज दिया हुआ है लंब और ये क्या है ये आधार है ये कर्ण है। तो यहाँ लंब और कर्ण किसमें होता है साइन में। तो साइन लगाएंगे। एक बात को 5 बोल रहे कल भी हम कम से कम 10 बार बोलेंगे बात। आज शुरू में पूछ लिए थे हम अभी इस बार से पूछे हम वन बना दियो ना तब समझ लो कहाँ से बी पर ऐसे भी दिमाग रखेगा ना कि जहाँ देखो समकोण मतलब होता है जहाँ पे वो सीधा लाइन हो एक सोया हुआ लाइन हो। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री बनता है। और वैसे भी जो बड़ा भुजा दिखेगा वो क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। अगर देखो दिक्कत है तो नहीं पूछेगा तो फिर दिक्कत रह जाएगा और दिक्कत को पूछ लेंगे तो फिर दिक्कत क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा। आदेश भी नौवीं क्लास में साफे ध्यान नहीं देता था अब थोड़ा जवाब भी देता है। उसमें ध्यान नहीं देता था पढ़ता ही नहीं था लेकिन यहाँ बोल रहा है सर। इसका मतलब शुरू से ध्यान दे रहा है तब जाके बोल रहा है। इसमें देखो क्या लिखेंगे देखो जैसे इसमें लिखेंगे माना कि ए बी एक दीवार है इसमें भी यही बात लिखी है और AC एक सीढ़ी है जो जमीन के साथ सेम बात यहाँ छाप देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे कॉपी पेस्ट कर देंगे। लिखना लिखेंगे नहीं उतना समय नहीं है बस आगे बढ़ेंगे हम। बोलो यहाँ पर ला के लिखेंगे आप लोग साइन 60 डिग्री साइन 60 लिखेंगे ना क्या लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। अब साइन 60 का मान होता है √3/2 और लंब का मान हम यहाँ पर कितना कर दे 15 और कर्ण का मान कितना है AC। अब देखो जब कोना को निगुना कर देंगे √3 गुने AC बराबर
30। अब AC AC बराबर क्या हो जाएगा? 30 बटा रूट 3। हम बोले थे अगर बट्टा में रूट है तो उसको परमेकरण करना है, तो परमेकरण का मतलब रूट 3 से ऊपर में गुना और रूट 3 से नीचे में गुना। अब देखो तो 30 रूट 3 और रूट 3 कितना हो जाएगा? रूट 9 और 9 का बराबर कितना हो जाएगा? 3। 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा? 10। अब देखो तो 10 रूट 3 दिया हुआ है आंसर कि रूट 3 का मान रख के उसको 10 से गुना किया हुआ है। कितना है देखो आंसर, देखो ना पहले 10 रूट 3 है ना। हाँ तो पता नहीं क्या हो गया, उसका आंसर आ गया। आज के समझी दो पूछो तो बात तो करो हम। अगला सवाल देखिए, इसमें देखो तीसरा सवाल क्या कर रहा है इसमें। अभी हम एक दो सवाल लाइन से बताएंगे। करा देखो 10 मीटर ऊंचे खंभे को सीधा खड़ा कर रखने के लिए एक स्टील की तार का सिरा खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। देखो क्या कर रहा है, एक 10 मीटर लंबे खंभे को सीधा रखने के लिए आप लोग देखेंगे बिजली का जो पोल सब होता है इसको सीधा गाड़ देता है और उसमें से क्या करता है, तार बांध देता है। तो क्या सेम आकृति बनता है? ऐसे को पोल सीधा पोल रहेगा और उसमें क्या होगा, वो तिरछा तार रहेगा। अब देखो इसमें फिर कह रहा है इसमें, हाँ खंभे की लंबाई कितना है? सवाल 10 मीटर निकल जाएगा। इसका मतलब ए बी का मान 10 मीटर है ना। और जो इसका जो क्षैतिज रेखा है, कहने का मतलब क्षैतिज है ना, तार जो है वो जमीन के साथ कितना कोण बनाता है? 45 डिग्री है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे। अब उसमें निकालने के लिए कह रहा है तार की लंबाई। तार की लंबाई मतलब देखो, इसी मान लो यही त्रिभुज है तो तार की लंबाई कौन होगा? ए बी की बी सी की ए सी। तो कौन सूत्र लगाएगा बताओ? इसमें आपको ये लंबाई दिया हुआ है 10 और ये निकालने के लिए कह रहा है, हो जाएगा ना। चलो एक सवाल छोड़ रहा है। कल हम ये सब चेक नहीं करेंगे, वही कहा गया 5 के तीसरा चेक करेंगे बस। मेरे पास चैला यहाँ पर रखा हुआ है, याद होगा पिछले दिन बोला कहानी हो गया। चलिए अब हम सुनो, क्वेश्चन छोड़ना शुरू कर दिया है, छोड़ दिया। अब देखिए 6 का पहला सवाल बना दे कि छोड़ दे? बना दे तीसरा। देखिए क्या करे छठा में, ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। बताओ ऊर्ध्वाधर दीवार मतलब सीधा दीवार। तो यहाँ पर ए बी पार्ट दो, यहाँ पर ए बी है ना, जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में हो। देखो बी मतलब क्या, नीचे में करे, जमीन में सटा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ए सी सीधी है, ए सी बनाओ, ए सी सीधी। अगला क्वेश्चन में तुम्हारा मन रखेंगे, तुम्हारा बात रखेंगे। ए सी क्या करा है? सीधी है। अब देखो बी ए सी 30 डिग्री है। देखो पूछो, हाँ लड़की लोग बताओ इस बार। बी ए सी सवाल में दिया है 30 डिग्री, कौन सा कोण होगा? ए कोण की बी कोण? लड़का लोग से बेसिक लेकिन है देखिए सवाल पढ़े से पहले कह रहे देखो विश्वास ही नहीं रहे। बी ए सी कितना है? 30 डिग्री। ए सी बराबर 3 मीटर। ए सी कितना दिया हुआ है? 3 मीटर है ना। और कह रहा है बीसी निकाले। आपको बीसी निकालने के लिए कह रहा है लड़की, हाँ लड़की लोग बोलेगी, लड़की लोग ये बीसी निकालने के लिए कह रहा है। बोलो कौन सूत्र लगाए? बोले हमको इतना पर समझा दो। साइन लगाएगी, क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ दिया है मान, यहाँ पर हो जाएगा लंब और यहाँ हो जाएगा कर्ण। तो क्या हो जाएगा? लंब बट्टा कर्ण किसमें होता है? साइन में। इसमें क्या लिखेंगे? पिताजी। पिताजी का फोन नहीं है। अंजना पिताजी कह रहे, छोड़ो हटाओ, आने दो है ना, हटाओ, समझो इधर। तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, सुनो। ए बी बताओ क्या है? ऊर्ध्वाधर दीवार है, तो सीधा लिख देना। ए बी दीवार है, ए सी सीढ़ी लगा हुआ है ना। अब इसमें दिया है, प्रश्न में दिया है कि बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ये लिखना सवाल में ये दिया हुआ है। बी ए सी बराबर 30 डिग्री, ए सी बराबर 3 मीटर है ना। तब यहाँ सूत्र लगा देना। पूरा सवाल लिख देते तो चलते। हाँ तो वही तो करा है इसमें, जो सवाल करा आप उसी को लिख दो ना अपने भाषा में। सवाल जैसे लिख रहा है ना वैसे लिख देंगे। चलो इसमें लिख देंगे हम, माना कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, एक दीवार है,
ठीक है, दीवार करते हैं, दीवार है ना, जो बी समतल के संपर्क में है। वो सब नहीं लिखना है ना। ए सी बराबर 3 मीटर एक सीढ़ी लगा है, सीढ़ी लगा है, कोण बी ए सी बराबर 30 डिग्री। अब इसमें क्या बोले लगाने के लिए, साइन 30 डिग्री। क्या लगाएंगे, लंब बटा कर्ण। तो लंब हम कितना लिखते हैं यहाँ पर BC, कर्ण का मान कितना है AC 3, माने डाल देते हैं यहाँ पर जिसका दिया हुआ है। आप बोलो 1/2 इसका मान क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर BC बटा 3। अब बताओ तो कोना कोनी गुना करके निकाल लेंगे मान, है ना। चलो यहाँ पर हम कर देते हैं, ये हो जाएगा BC गुने 2 बराबर 3। तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 मीटर। ठीक है, चलिए अगला दूसरा सवाल पढ़ लेते पहले, अगर सेम होगा तो छोड़ देंगे। उठा दिए छोड़ो हटाओ। आप देखो सुनो क्या कर रहा है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री कोण बनाता है। देखो उसमें फिगर पार देंगे हम। 6 के दूसरा सवाल देखो, एक मीनार के शीर्ष, मीनार का मतलब हो गया बड़का सा खंभा, पिलर, है ना। एक मीनार है जिसके शीर्ष का उन्नयन कोण, देखो तब यहाँ पे देखो मीनार पार देते हैं हम, है ना, इस सेट बनाने के लिए ना। इसके शीर्ष से, सुनो ध्यान से, इसके शीर्ष से यहाँ पर एक उन्नयन कोण, आप लोगों को कल समझा दिए थे, उन्नयन कोण अंदर में जमीन के साथ बनेगा कि यहाँ ऊपर हवा में बनेगा, अंदर में। तो उन्नयन कोण बनाता है, 60 डिग्री का। उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया हुआ है, 7 डिग्री, है ना। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से, देखो इसका पाद मतलब क्या, निचली जहाँ उसका पैर है कहने का मतलब मीनार का, यहाँ से कितना दूर बनाता है 15 मीटर। तो ये दूरी का मान कितना दे दिया है 15 मीटर। ठीक है, साइड में आता है। तो मीनार की ऊंचाई बोलो तो, मीनार की ऊंचाई कौन है, यहाँ पे लिख देंगे A B C। बोलो मीनार कौन है इसमें, ए बी निकालना है। अब ध्यान से देखना, आप लोगों को यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है, ये आपको निकालने के लिए करा है और ये दिया हुआ है, ये लंब है और ये क्या है आधार है। तो लंब आधार में क्या लगाएंगे, tan थीटा लगा देंगे, हो जाएगा ना। नहीं लड़का की मन भर गला है तो बोल देना कि सर भगल बेसी आओ दा दियो, लेकिन इंग्लिश में तुम लोग का बात कर लेंगे हम, है ना। लड़कियों का पढ़ाने मामले में जब तक 1 घंटा नहीं पूरेगा, जब तक हम मेरा मन संतुष्ट नहीं, तो नहीं छोड़ेंगे हम। हो गया ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए बी एक मीनार है ना, ए बी एक मीनार है, और ए सी मतलब मीनार के शीर्ष से, ऐसे लिख देना, मीनार के शीर्ष से बिंदु सी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है ना। अब निकाल लगा देंगे, लिख दे सब, लिख दे, चलो लिख देते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है जिसके शीर्ष से बिंदु सी पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण उन्नयन कोण बनता है, बनाती जो भी है बनाता है ना। अब उसमें आप क्या बोले लगाने के लिए, tan बराबर, तो क्या लिखेंगे इसमें, लंब बटा आधार। tan 60 का मान होता है लंब का मान आपका ए बी लंब का मान, कोई बात नहीं, लंब का मान ए बी, यहाँ पर 15। अब देखो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 15 गुने √3। अब देखो इतना आंसर है तो ठीक है, इतना नहीं है तब क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे, 1.732, इसको फिर 15 से गुना कर देंगे, 15 कितना है ना। तो ठीक है, अब मान लो अगर आपको और निकालना मन है तो √3 का बता क्या देंगे, हम छोड़ देंगे। देखो क्या होता है 15 गुने 1.732, इसको इससे गुना कर देना, वही इसका मान रहेगा। गुना हम भी बता देंगे।
नहीं हाँ? ये नहीं तू कथी करे इच्छा गाड़ी से हाँ समझ गया ना। हाँ। रूट 3 जितना भी रहेगा मतलब रूट 2 आ गया तो रूट 2 का मान कितना होता है 1.41 और उसको फिर 15 रहेगा तो 15 से गुना कर देंगे, बस कर देंगे, निकाल देंगे। दूसरा हो गया। अब 7वां सवाल देखिए, कर रहा है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल का अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब ध्यान समझना, देखो ये मान लीजिए कोई नदी ऐसे करके बह रही है ना, ऐसे करके नदी मान लो अपना बह रही है। अब किसी आदमी को जाना पड़ेगा तो ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, सो बताओ। ऐसे ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा है ना। देखो इसमें कैसे बनेगा, नदी है ना नदी है ना क्या बोल रहे हैं? कैसे भी नदी मतलब ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा सकता है ना। हाँ। देखो नदी कैसे बनाएगा बताओ। मान लीजिए ऐसे नदी बह रहा है देवर चावल ना हैं? हाँ ठीक है। मान लो ऐसे नदी बह रहा है इधर इस दिशा में, तो मान लीजिए एक पुल बना हुआ है ऐसे करके, पुल बना हुआ है ऐसे करके। तो आदमी देखो तो नदी में यहाँ पैसेगा, यहाँ ऊपर होगा कि यहाँ चढ़ेगा, यहाँ ऊपर होगा, ऊपर यहाँ से यहाँ ऊपर होगा। यहाँ से यहाँ तक, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक किसी को पार करना है तब। अब देखिए आगे सवाल, नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल का अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 236 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। बताओ ये दूरी की लंबाई कितना होगा 236 मीटर। ठीक है। अब कह रहा है यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री कोण बनाता है, नदी का किनारा ये ना हुआ, हाँ इसके साथ कितना कोण बनाता है 30 डिग्री कोण बनाता है। तो नदी की चौड़ाई यही ना है, नदी कितना चौड़ा है, मतलब क्या निकालना बताओ इसमें ए लंब निकाले बी सी, क्या निकालना है लंब निकालना है। यहाँ पे तो लंब है और ये क्या चीज है कर्ण है, तो कौन सा लगाएगा साइन। चलो हम बता देते हैं सतमे के पहला, माना कि AC बराबर 236 मीटर लंबा पुल है, अच्छी है ना। लंबा पुल है ना। लिखेंगे नदी किनारे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। सीधा लगा दो, क्या बोले लगाने के लिए साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा बताओ इसमें लंब बट्टा कर्ण, 1/2 का मान कितना होता है 1/2 बराबर इसका मान क्या ए बी बटा 236 236। जब गुना को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा ए बी बराबर 236। यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा 236 बटा 2 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 118। देखो तो 118 आंसर है, राइट के लिए फिर 118 समझ में आएगी ना। 118 आंसर है। देखो पहले है ना। चलो उतारो जल्दी में, आप लोग उतारने में टाइम लगाए थे। कल मात्र हम 22 मिनट पढ़ाए थे, समझो। कल देखिए वीडियो बना जिसमें मात्र 22 मिनट का।